नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात होगी इंडिया कोट एंड कोट से नाराज नीतीश। जो इंडिया नाम रखा है गठबंधन का, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। 2024 में पीएम मोदी का रथ रोकने के लिए देश के 26 राजनीतिक पार्टियों के नेता 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मिले, जहां उन्होंने बीजेपी की सरकार को केंद्र में फिर से न आने देने का संकल्प लिया। लेकिन बैठक के बाद हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विपक्षी एकता में दरार वहां पर नजर आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से विपक्षी एकता के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब रहे। उनके साथ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार के गायब रहने पर बीजेपी ने दावा किया है कि नीतीश नाराज है। गठबंधन का नाम इंडिया रखने और विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने पर नीतीश विपक्ष से नाराज है। वहीं विपक्षी गठबंधन की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी महत्व नहीं दिए जाने की बात चर्चा में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखा जाए तो बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में बिहार और यूपी के नेताओं को कोई खास तरजीह नहीं दी गई। ऐसे में सवाल तो यही है कि क्या बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्य को दरकिनार कर केंद्र में सरकार बनाने का सपना देखा जा सकता है? विपक्षी एकता के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार यूपीए का नाम इंडिया रखे जाने पर सहमत नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें इंडिया का संयोजक नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से विपक्षी एकता की बैठक से वो जल्द लौट आए। केंद्र की बीजेपी सरकार से मुकाबला करने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 4.5 घंटे की बैठक के बाद मीडिया से सभी दल के नेता मुखातिब हुए। इस दौरान मीडिया को केवल ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे ने ही संबोधित किया। विपक्ष को एकजुट करने वाले नीतीश इस आयोजन के संबोधन से दूर रहे। उनके साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। अब इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बेंगलुरु में सबसे बड़ी किरकिरी तो नीतीश कुमार की हुई। उन्हें फर्जी इंडिया का संयोजक न बनाए जाने से नाराज होकर पहले ही बैठक से निकलना पड़ा। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर भी लगाए गए थे, जबकि वहां सरकार कांग्रेस की है। मोदी ने आगे लिखा कि इन दलों की पटना बैठक में इसी तरह नाराज होकर केजरीवाल दिल्ली लौट गए थे। जो लोग चुनाव से पहले ना मन मिला पा रहे हैं, ना एक चेहरा तय कर पा रहे हैं, वे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे। सुशील कुमार मोदी के अलावा बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है। चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश को बेंगलुरु में बुलाकर कांग्रेस पार्टी ने खूब अपमानित किया। कांग्रेस शासित राज्य में उनके खिलाफ पोस्टर लगे और नीतीश को अस्थायी पीएम उम्मीदवार बताया गया। हालांकि जेडीयू ने नीतीश की नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद बताया है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश नाराज नहीं है। 11 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी नीतीश की सलाह पर ही बनाई गई है। वे अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही बेंगलुरु से पटना लौटे हैं। उसके पीछे लोग कौन है? चेहरे तो वही हैं। तो अगर आपने मुखौटा बदल दिया तो क्या मुखौटा बदलने से लोग बदल जाएंगे? उस मुखौटे के पीछे तो लालू यादव, उस मुखौटे के पीछे कौन है? ममता बनर्जी, उस मुखौटे के पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनके 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, लालू यादव जो सजा याफ्ता हैं, स्टालिन, जिनके 2 मंत्रियों के यहाँ सीबीआई ईडी का रेड हो चुका है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों का ये महासम्मेलन हो रहा है। आप बैनर कुछ भी लगा दें, आप नाम कुछ भी रख दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इसलिए नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता। चेहरा तो वही है, केवल मुखौटा बदल जाने से और लोग नहीं बदल जाते। इसलिए लोग पहचानते हैं इस नए नाम के पीछे कौन लोग हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी महत्व नहीं दिए जाने की बात चर्चा में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखा जाए तो बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक में बिहार और यूपी के नेताओं को कोई खास तरजीह नहीं दी गई।
जबकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें और बिहार में 40 सीटें हैं। यानी दोनों राज्यों में लोकसभा की करीब 1/4 सीटें हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार और यूपी के नेताओं की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में है? आखिर बैठक में बिहार और यूपी के नेताओं को महत्व नहीं दिए जाने के पीछे की रणनीति क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो समझना होगा, क्योंकि खास तवज्जो नहीं दी गई। वाकई क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? खास तवज्जो नहीं दी गई तो क्या वास्तव में अखिलेश भी नाराज हैं? खास तवज्जो नहीं मिली तो क्या वाकई में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी नाराज हैं? और अगर ऐसा है कि उनको तवज्जो नहीं दी गई तो क्या केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान होगा अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार को इग्नोर कर देते हैं? तो इसको समझना होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पूरी चीजों को हैक कर लिया है। ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही नाम जो रखा गया है इंडिया, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये किसी एक्ट का उल्लंघन तो नहीं है। तमाम बातों के जवाब हम तलाशेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर कुलदीप मलिक, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रविंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता एसपी, और संजय चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और कुलदीप जी आपके पास आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यूपी और बिहार को दरकिनार कर देना, आपको लगता है कि इसकी वजह से अगर केंद्र तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि यूपी से या बिहार को अगर आप जब एकजुट कर लेते हैं, अपने साथ लेते हैं, तभी केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय हो पाता है। ऐसे में अब सवाल खड़े होने लगे हैं विपक्षी एकता पर भी और इनके इग्नोरेंस पर भी। क्या कहना चाहिए? देखिए रविंद्र जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है और मैं तो आपसे ही पूछ रहा, आप ही अपनी रिपोर्ट के अंदर ये दिखा रहे थे कि 120 सीटें है यूपी और बिहार के अंदर, 80 सीटें यूपी के अंदर है और 40 सीटें बिहार के अंदर है। क्या 120 सीटें वाले राज्यों को कोई गठबंधन इग्नोर कर सकता है क्या? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। जिस तरीके का प्रोपोगंडा ये चलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा और केंद्र की सरकार द्वारा, इससे पहले जो पटना में बैठक हुई थी वहां पे प्रोपोगंडा चलाया गया कि भाई केजरीवाल जी नाराज हो गए और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब यही रिपीटेशन कहीं ना कहीं बेंगलुरु की बैठक के बाद ये प्रोपोगंडा चला जा रहा कि भाई नीतीश कुमार जी जो है नाराज हो गए। अरे जिस इंसान ने इस मुहिम को शुरू किया हो, विपक्षी एकता की जिसने जो है बात शुरू की हो, और क्या वो इंसान ऐसे नाराज हो सकता है? कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत ही शोचनीय है। और मैं तो रविंद्र जी यहाँ पे एक बात और कह रहा कि अब से 2 दिन पहले तक केवल एक बात कही जा रही थी कि एक अकेला सब पर भारी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 26 पार्टियां एक साथ आई, एक कुनबे में आई, तो मोदी जी को 38 पार्टियों का कुनबा बनाना पड़ा। और कल जिस तरीके से मोदी जी ने अपना भाषण दिया, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप अच्छे से बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, क्या कहेंगे आप? अरे कहीं ना कहीं ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है बदनाम करने का, और इसमें मीडिया वालों का तड़का है। कृपा करके अपने आप पर लेकर मत जाइएगा, लेकिन इसमें मीडिया का तड़का लगता है। लेकिन अब हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी की चाल को अच्छे से समझ गए। ये भी समझ गए कि मीडिया के अंदर जो कहा जाता है वो ही कहीं ना कहीं मीडिया वाले उस बात को जो है आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर कह रहा, मैं आप जैसे पत्रकार लेकिन सवालों के जवाब तो मिलने ही चाहिए ना। ये तो समझना ही पड़ेगा कि आखिर वो गए क्यों। अगर 3 बड़े नेता चले जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होना लाजमी है। रविंद्र प्रताप सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या वाकई आपको लगता है कि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अखिलेश को कोई खास तवज्जो वहां पर नहीं दी गई, ये इसमें कुछ सत्यता है? बिहार को तवज्जो नहीं दी गई, यूपी को तवज्जो नहीं दी गई, कितनी सच्चाई है इन बातों में? रविंद्र जी, ये मुझे लगता है प्रोपोगंडा है एक प्रकार का। अच्छा, तो क्या वजह रही जो अखिलेश जी बोले नहीं? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल पहुंच रही, बताइए। तो क्योंकि अभी तो एक बैठक हुई है, उस बैठक से क्या निर्धारित होना है ये तो बॉम्बे की बैठक पे हो जाएगी। सारी समन्वय समितियां भी हो जाएंगी और बीजेपी अभी तो ये
शुरुआती प्रोपोगंडा है कि तवज्जो नहीं दिया गया है। अभी और भी तमाम प्रकार के प्रोपोगंडा करेगी जनवरी तक। किसी को पकड़ के जेल में बंद करेगी, किसी को भ्रष्टाचारी बताएगी। इस प्रकार के प्रोपोगंडा बीजेपी करती रहेगी। किसी का खाता बही चेक करेगी, किसी का चरित्र नहीं तो फिर उनके करेगी। जाने की वजह भी तो साफ नहीं हो सके ना। क्या वजह है? वो उन्होंने अपने विचार साझा नहीं किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जबकि सारे लोग अपने विचार साझा कर रहे थे। क्या वजह है जो लालू जी चले गए, तेजस्वी चले गए, नीतीश चले गए? मान लेते हैं हाँ। कमरे में नहीं विचार साझा किए तो बाहर निकल के अखिलेश जी ने कहा है, ममता जी ने भी कहा, ममता जी के साथ ही उन्होंने कह के कहा है कि आज का दिन बेंगलुरु आंदोलन के इतिहास के रूप में जाना जाएगा। माननीय अखिलेश जी ने इस बात को कहा। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया जिताएगी इंडिया को। अभी तो इंडिया पे भी पेच फंसेगा। बीजेपी के प्रोपोगंडा पे ठीक तो है, ये इंडिया पे भी बात कर समाचार है जो माननीय अखिलेश जी लेंगे, ने इंडिया कहा। पे भी बात कर लेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, बीजेपी अपने हिसाब से कह रही है। संजय चक्रवर्ती जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? क्या उतनी मजबूत है? क्यों स्थिति जितनी दर्शाई जा रही है, 26 दलों का यहाँ पर आप गठबंधन होने का दावा करते हैं कि हमारी मजबूत विपक्ष है, उधर 38 बुला लेते हैं, तो मजबूत कौन है? पहली बात यहाँ पर ये हो जाती है। दूसरी तरफ टीएमसी चेहरा भी घोषित कर रही है, ममता जी के चेहरों को सामने रख रही है। इस तरह से विपक्षी एकता कितनी मजबूत होगी? देखिए, किसी ने अभी किसी का कोई चेहरा घोषित नहीं किया, पहली चीज। दूसरी बात, ये आईटी सेल का गेम है बीजेपी का। वो असल बात इस तरह के प्रोपोगंडा को उछालती रहती है और सबसे छोटी छोटी चीजों को पकड़ती रहती है। अभी 5 फरवरी को बोला था एक अकेला सब पे भारी, अचानक है अच्छा 38 दल बुला लिए, जिसमें 24 तो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास एक सांसद तक नहीं है, 7 ऐसे हैं जिनके पास एक सांसद है। तो ऐसे लोगों को आप अचानक 9 साल के बाद एनडीए की बैठक हो जाती है, वो भी उसी दिन होती है जिस दिन हम लोग की बैठक चल रही होती है। 23 जून के बाद बहुत ज्यादा इनके अंदर फड़फड़ाहट है। जो कल आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा हुआ था, ये बताइए एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि नहीं हुआ? कल नहीं हुआ। वहां तो मोदी जी का वही भाषण हुआ, वही सारी बातें हुई, वही सारे 9 साल से आप अगर सत्ता में हैं, आपको पता है कि फलाना फलाना भ्रष्टाचारी है, तो आपको केस करवाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। आप भाषण क्यों देते हो ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है, ऐसा है? नहीं, वो जब केस करवाते हैं तब तो यहाँ से आवाज उठती है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष पे ही हो रहा है। आप नहीं, वो केस इसलिए नहीं करवाते, वो केस इसलिए करवाते कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, हमारे पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो। आप खुद ही देख लीजिए, अजीत पवार के ऊपर 5 दिन पहले उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा, 5 दिन के बाद मुख्यमंत्री बना दिया, फिर अब फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया कि अब और लूट करो, खाओ तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ। तो ये तो इनका गेम चल रहा है सारा कुछ। तो ये इसका इस्तेमाल मैंने कल भी किसी डिबेट में बोला था कि 38 पार्टी ने 41 पार्टियों का जो है तो ये सम्मेलन था, उसमें ईडी भी है, उसमें सीबीआई भी है, उसमें इनकम टैक्स भी है, वो सबको मिला करके एक तरीके से एक गेम चल रहा था। ये आगे पहले सीबीआई और ईडी को आगे करते हैं, उसके पीछे फिर जो है अमित शाह जी उनको तोड़ते हैं, अपनी पार्टी मिलाते हैं, सरकार बनाते हैं। आप मुझे बता दीजिए हेमंत विश्व शर्मा, नहीं, लेकिन किसी चेहरे ने ये किसी चेहरे ने ये नहीं कहा कि भाई हमारा चेहरा आगे है या हमारे नेता का चेहरा आगे होगा, लेकिन टीएमसी की तरफ से तो कह दिया गया कि ममता बनर्जी का चेहरा आगे है। नहीं, किसी का कोई चेहरा आगे नहीं है। अभी ऐसी कोई भी इस बारे में बातचीत नहीं हुई है। अगर कोई नेता बोलता है तो उसकी अपनी विचारधारा है, लेकिन अभी तक कोई चेहरा आगे नहीं है, किसी का भी नहीं है। अभी एक संयोजक पार्टी बनी है, इसके बाद मुंबई में इसका सारा का सारा आपके सामने कौन संयोजक बनेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। और भी जो हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं और बहुत सारी थोड़ी बहुत बाकी हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। शीट शेयरिंग क्या होगी वो भी बात से सामने आ जाएगी। ये गेम प्लान केवल आईटी सेल का है। अचानक इन लोग आ जाते हैं। अरे एनडीए ने बैठक की है, बताइए कितने विपक्षी दलों ने इसके पे वो कमेंट किया? ठीक है, किसी ने किया? नहीं किया। हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अब वो तो खैर 2024 बताएगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बीजेपी पे फर्क पड़ेगा, एनडीए पे पड़ेगा या ठीक है। कुंवर अजय, ठीक है, कुंवर अजय जी, नीतीश जी की नाराजगी को लेकर बात कही जा रही कि इस बात से नाराज है क्योंकि संयोजक नहीं बनाया गया। कितनी सच्चाई है इन बातों में, और क्या बिहार और उत्तर प्रदेश को इग्नोर किया जा रहा है? रविंदर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। नीतीश शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण के नाम से है। नीतीश भगवान कृष्ण का भी एक नाम है। और नीतीश व्यक्ति नहीं, अब विचार बन चुके हैं। उन्हें किसी बात से नाराजगी नहीं हो सकती।
सरदार पटेल ने छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा था, माननीय नीतीश जी ने छोटी छोटी दलों को जो जोड़ने का संकल्प लिया है। जब तक देश से तानाशाही शासक हिटलर शाह और झूठलर को, बहुरूपिया चौकीदार को देश की सत्ता से दूर नहीं कर लेते, तब तक हम लोगों की आपसी कोई मतभेद होना संभव नहीं है। तो नहीं, ऐसे बिंदु सामने क्यों आ जाते हैं जिससे ये जो है सत्ता पक्ष को एक हथियार दे देते हैं कि भाई चलो ठीक है अब आप बोल लीजिए। ये सांप्रदायिक ताकतों की घबराहट है, बौखलाहट है, जो कि अकेले 56 इंच का सीना लिए घूम रहे थे, आज 38 दलों के पैर पकड़ रहे हैं, गिलगिला रहे हैं, हमारे साथ रहो बता रहे हैं। वही स्थिति अब 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश का एक नेता जो कल तक हमारे माननीय गृह मंत्री को तड़ीपार कहता था, मोदी जी को, जोगी जी को पानी पी पी करके गाली देता था, आज उसको भी अपने एक दल के तौर पे मिला लिए हैं। ये कहाँ से हैं? तो ये वो यही तो कह रहे हैं, घबराहट है, वो यही कह रहे हैं कि हमको गाली देने वाले अब हमारे साथ आ गए हैं। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ तो सबके लिए जगह है। बस यही इनकी बौखलाहट है, यही इनकी घबराहट है। 2024 में इनकी विदाई निश्चित है। और जो एक तरफ रविंदर जी, आप स्वयं किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछिए, एक तरफ एनडीए है और दूसरे तरफ पूरी इंडिया है, वो किसको जिताना चाहता है? बिल्कुल, इंडिया जीतेगी, ठीक है कुलदीप जी, ठीक है कुलदीप जी, एक बात और कही जा रही है कि नीतीश जी की नाराजगी की वजह ये भी है कि जो मुकाम, जो चीज, जो मुहिम शुरू करी थी नीतीश कुमार ने। एक मिनट अजय जी, एक मिनट, समय कम है इसलिए सबसे एक एक टिप्पणी लेना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने जिस मुहिम की शुरुआत की, लालू जी ने जिस मुहिम की शुरुआत की, उसको कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा हो कि साउथ की तरफ तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, इसलिए थोड़ा हम अपनी ताकत भी दिखा लें? अभी पूरी वार्तालाप से जो निष्कर्ष निकल रहा कि जो ये बेबुनियादी खबरें जो है मीडिया के अंदर चलाई जा रही कि भाई नीतीश जी नाराज है, तो अभी इस डिबेट से भी ये निष्कर्ष निकल रहा कि ये सारी की सारी खबरें बेबुनियाद है, ये मन घड़ंत कहानी है और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया जो है तड़का लगाने का काम कर रहा। तो वो इस बात से खुश है? आप भी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। नीतीश जी नाराज नहीं, अभी जितने भी यहाँ पे जो है प्रवक्ता है अलग अलग पार्टी के, वे भी आपकी डिबेट के अंदर बयान दे चुके। रही बात कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको जो है हाईजैक करना चाह रही, जिस तरीके का आप स्टेटमेंट दे रहे, अरे कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं, जो गठबंधन का नाम दिया गया है वो बताया जा रहा है ममता जी के कहने पे दिया गया, फिर या ममता जी कह रहे हैं कि राहुल के कहने पे दिया गया, उसके बाद सब अपने अपने लिए कह रहे हैं कि हम देंगे। तो ये हाईजैक करने का कि भाई जो नाम दिया किसने दिया, ये तो हाईजैक करने का ही तरीका हुआ ना। आप एक बात बताओ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर ये ममता जी द्वारा नाम दिया गया, राहुल गांधी जी द्वारा इसका समर्थन किया गया, भाई कोई ना कोई तो नाम देता, कोई ना कोई उसका समर्थन करता, तो इसमें क्या तो भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत है और क्या इसमें मीडिया का दिक्कत है? ठीक है रविंद्र जी, ठीक है रविंद्र जी, संक्षेप में ये जानना चाहेंगे, इतने बड़े बड़े नेता, इतने दिग्गज नेता, किसी को क्या कानून नहीं पता था कि एम्बलम एक्ट में क्या है, इंडिया नाम रख नहीं सकते हैं आप, और इंडिया नाम यहां पर रखा गया? आवाज नहीं क्लियर आ रही। एम्बलम एक्ट की बात कर रहा हूं, जो जिसका संशोधन हुआ था 2005 में, क्या उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है? इंडिया नाम तो आप रख ही नहीं सकते। ये जो आप बात कर रहे हैं, एक पत्रकार है जो जेल भुगत के आया है, उसने ऐसी खबर चलाई हुई है। अगर आप एम्बलम एक्ट को मान लेंगे तो भारत में कम से कम 1/3 दुकानें बंद हो जाएंगी और कम से आप सीधा नाम नहीं दे सकते हैं। द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड प्रॉपर एक्ट यूज 2005 1950 से था, 2005 में संशोधन हुआ। किन नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन नामों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? इंडिया नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता सीधे तौर पर, आगे या पीछे आपको कुछ लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट इस नाम को यूज नहीं कर सकते। रविंद्र जी, मैं बता रहा हूँ, नाम में और एब्रीविएशन में अंतर होता है। उसमें एब्रीविएशन का भी जिक्र है सर, उसमें एब्रीविएशन का भी जिक्र है, एब्रीविएशन भी नहीं हो सकता। नहीं सर, एब्रीविएशन नहीं है, आप क्लियर उसको देख लें। और एब्रीविएशन कैसे नहीं सर, आप उसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जी, क्योंकि ये चलाया है सुधीर ने,
अगर इस बात को मान लेते हैं तो भारत ये ने बताया सर मैं 40% किसी की मीडिया की बंद हो रिपोर्ट नहीं जाएंगे। दे रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट का इसमें आर्टिकल है पूरा, उनकी बात कह रहा हूं मैं। हाँ, तो वो लोग अपने प्रोपोगंडा को चलाने के लिए इस प्रकार की बातें लेके हम आते किसी की हैं। बातों में नहीं आते, हम किसी की खबर को सुनकर कोई टिप्पणी नहीं करते यहाँ पर। हम पहले स्टडी करते हैं, एक्ट को पढ़ के आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा किसने है, उसके बाद किसी ने कह दिया हम ये नहीं मानते। इसीलिए यहाँ पर जब कोई बात कही गई तो हम आपसे सिर्फ जानकारी ले रहे हैं ताकि दर्शकों तक सही बात पहुंच पाए। हम कोई प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं कि हम किसी पार्टी को या किसी दल को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, ना हमारा ये काम है। आपके ऊपर प्रश्न नहीं लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी कुलदीप जी ने जैसे कहा कि प्रोपोगंडा में ना आए आप, तो हम सिर्फ चीजें पढ़ के आते हैं। हमारा मकसद यही है और यही रहता भी हमेशा कि हम लोग आपस में जो बात करते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल निष्कर्ष निकले, और ऐसी ही हम उम्मीद करते भी हैं सभी दलों से। फिलहाल वक्त बहुत कम था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सभी दलों का एकजुट होकर यह कहना है कि यह सिर्फ प्रोपोगंडा है और कुछ लोग मिलकर जो घबरा रहे हैं, विपक्षी एकता से डरे हुए हैं, वही इस तरह की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता की हर तस्वीर हर बैठक में साफ होती जाएगी। फिलहाल ये देखना है कि क्या ये नाम विवादों में आएगा, वास्तविक रूप से नीतीश, तेजस्वी, लालू, अखिलेश नाराज हैं, या ये जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कही गई कि नहीं हम सब मजबूत हैं और एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इस बात में दम है। सही तस्वीर तीसरी बैठक में और साफ होगी, तब तक हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।